रानी अलका और बूढ़ी दासी हैरी की रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम था कंचनगढ़। वहाँ की रानी अलका अपनी सुंदरता, बुद्धिमानी और दयालुता के लिए जानी जाती थी। राजा की अकाल मृत्यु के बाद अलका विधवा हो गई थी, लेकिन उसने कभी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। राज्य के लोग उसे देवी की तरह मानते थे, लेकिन किले के अंदर एक रहस्य छिपा हुआ था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। रानी के साथ महल में एक बूढ़ी दासी रहती थी जिसका नाम था हैरी। हैरी बचपन से ही रानी के साथ रही थी और उसे माँ की तरह पाल पोसकर बड़ा किया था। हैरी की उम्र लगभग 80 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अजीब सी चमक थी। रानी अलका उस पर बहुत विश्वास करती थी और उसके बिना कोई निर्णय नहीं लेती थी। महल के भीतर एक अंधेरी सूनी कोठरी थी जिसे कोई भी नहीं खोलता था। कहा जाता था कि उस कोठरी में कंचनगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, लेकिन रानी ने कभी उस कोठरी के बारे में किसी से चर्चा नहीं की। सिर्फ हैरी ही जानती थी कि उस कोठरी में क्या है। एक सुबह जब रानी अलका महल के बगीचे में बैठी हुई थी, अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज महल के पुराने हिस्से से आ रही थी जहां वह रहस्यमयी कोठरी थी। रानी ने हैरी को बुलाया और उससे पूछा, यह आवाज क्या थी? क्या कुछ अनहोनी होने वाली है? हैरी ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, रानी साहिबा, अब वह आवाज कोठरी से आई है। यह संकेत है कि समय आ गया है। हैरी ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, वह रहस्य जो मैंने सालों से छिपा रखा था, अब उसे उजागर करने का वक्त आ गया है। रानी अलका और हैरी उस कोठरी के पास पहुंची। वह दरवाजा सदियों से बंद था और उस पर जंग लग चुकी थी। हैरी ने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली और उसे दरवाजे में डाला। दरवाजा धीरे धीरे चरमरा कर खुला। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन हैरी ने एक मशाल जलाई और रानी को अंदर ले गई। रानी अलका के सामने एक पुराना तख्त पड़ा था और उसके ऊपर एक सुनहरी संदूक रखा हुआ था। हैरी ने रानी से कहा, यह संदूक कंचनगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य छुपाए हुए है, लेकिन इसे खोलने से पहले आपको एक सच्चाई जाननी होगी। हैरी ने रानी की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं सिर्फ आपकी दासी नहीं हूँ, मैं आपकी असली माँ हूँ। यह सुनकर रानी अलका अवाक रह गई। उसने हैरी को कभी इस नजर से नहीं देखा था। रानी ने कांपते हुए पूछा, लेकिन यह कैसे संभव है? मैं तो राजकुमारी हूँ। हैरी ने एक गहरी सांस ली और कहा, बहुत साल पहले मैं कंचनगढ़ की रानी थी, लेकिन जब तुम पैदा हुई तब राज्य के एक तांत्रिक ने कहा कि तुम्हारे जन्म से किले में अनहोनी होगी। राजा ने डर के कारण तुम्हें मुझसे अलग कर दिया और एक दासी को सौंप दिया, लेकिन मैंने राजमहल छोड़ने की जगह खुद को दासी के रूप में यहाँ छिपा लिया ताकि तुम्हारी देखभाल कर सकूं। रानी अलका को अपनी माँ के इस बलिदान पर गर्व हुआ, लेकिन अब संदूक खोलने का समय था। हैरी ने संदूक खोला और अंदर एक चमचमाता हुआ हार था जो रहस्यमयी रूप से चमक रहा था। हैरी ने हार उठाया और कहा, यह हार सिर्फ कंचनगढ़ की असली वारिस को पहना जा सकता है। यह हार
तुम्हारी पहचान है और तुम्हारे राज्य की शक्ति का प्रतीक है, लेकिन एक शर्त है, इस हार को पहनते ही तुम्हें राजा बनने का फैसला करना होगा। रानी अलका अब तक स्तब्ध थी। उसने सोचा कि क्या वह इस जिम्मेदारी को निभा सकेगी, लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया। जैसे ही रानी ने हार को पहनने का फैसला किया, अचानक महल में अजीब घटनाएं घटने लगी। दीवारें हिलने लगी और पूरा महल कांपने लगा। हैरी ने भयभीत होकर कहा, यह तांत्रिक का अभिशाप है। अगर तुमने हार पहना तो तांत्रिक की आत्मा वापस लौट आएगी और राज्य पर अंधकार छा जाएगा। अब रानी के सामने दो विकल्प थे, या तो वह हार पहनकर राज्य की असली शक्ति संभाल ले और तांत्रिक से सामना करे, या फिर हार को छोड़ दे और राज्य को बचाने की कोशिश करे। रानी अलका ने हार को देखा, फिर अपने राज्य की ओर सोचा। उसने निर्णय लिया वह हार पहनेगी, लेकिन अपने राज्य की रक्षा के लिए हर संभव कोशिश करेगी। जैसे ही रानी ने हार को पहना, महल की दीवारें टूटने लगीं और काले बादल आकाश में छा गए। तांत्रिक की आत्मा एक भयानक रूप में प्रकट हुई। वह हंसते हुए बोला, तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी, अब तुम्हारा राज्य मेरा होगा। लेकिन रानी ने हार की शक्ति का उपयोग किया और उसे बंद कर दिया। तांत्रिक की आत्मा महल से गायब हो गई और राज्य में फिर से शांति छा गई। हैरी, जो अब एक माँ के रूप में अपनी बेटी को देख रही थी, गर्व से मुस्कुरा रही। रानी अलका ने न सिर्फ राज्य की असली वारिस बनने का अपना हक साबित किया, बल्कि राज्य को एक भयानक अभिशाप से भी बचाया।